अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर हसन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। 19.5 चेस्ट है, 16.5 इंच कमर है, हिप 20.5 इंच है, शोल्डर 13.5 इंच है, लंबाई है 37 इंच। तो इसमें हमने नेक डिज़ाइन बनाना है। इसकी कटिंग भी आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि इसका फ्रंट बैक जो है हम छोटा बड़ा कटिंग करेंगे। 37 इंच लंबाई है। नीचे से दामन का हमने 1 इंच का वो छोड़ दिया है मार्जिन। यहाँ पर हम 37 पे ही निशान लगा लेंगे फ्रंट का। इसमें हमने कोई दबाव नहीं रखना फ्रंट में, सिर्फ दामन का रख के ऊपर से हम पूरा लंबाई का ही निशान लगा के कटिंग कर देंगे। अब जो बैक का पीस है उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रख देना है, तो उसमें हमारा दबाव आ जाएगा फ्रंट बैक का। इसकी कटिंग बताना भी आपको ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं पहले आपको इसकी। तो यहाँ से हमने फ्रंट का निशान लगाना है 7.25 इंच का आर्म होल का। साढ़े 13 इंच शोल्डर है। यहाँ से 7.25 इंच का निशान लगाएंगे। एक इंच अंदर करके 19.5 चेस्ट का। सवा 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से आधा इंच डाउन कर देंगे, बैक का भी फ्रंट का भी। तो आपने ये वाला नेक डिज़ाइन बनाना है तो आप इसकी ये कटिंग भी ऐसे ही करेंगे, तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनेगा। फ्रंट बैक आपने छोटा बड़ा काटना है, तो इसको इस तरह आधा इंच का फोल्ड कर लेंगे जितना हमने सिलाई में दबो लेना होगा। बैक को भी इसी तरह से, तो इससे हमें कटिंग करने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल बराबर करके रखना है, आगे पीछे ना हो जाए। अब यहाँ पर भी कट लगा देंगे। हम बैक का भी आर्म होल कटिंग कर लेंगे। ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे कुटका लगा देंगे। अब इसका ऊपर से रखना है 2.5 इंच। यहाँ से रखना है 3 इंच। इसको गुलाई दे देंगे। ये जो सेंटर है, ये जो क्रीज़ आपको नज़र आ रही है, इसी क्रीज़ पे हमने इसको बैक को कटिंग करना है। ऊपर से वही 2.5 इंच होगा। ये इंडियन नेक डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, तो मैंने सोचा आप लोगों से ये शेयर करते हैं, बनाते हैं। तो ये चीज़ आपने, जब ये इसका हम ये कॉलर कटिंग करेंगे तो ये उसमें काम आएगी, तो ये फेंक देनी है आपने। फ्रंट का जो हमने हाला निकाला था, तो यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाना है जो हमने 2.5 इंच का लगाया था।
यहाँ से भी 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब ये जो पीस है ये हमने यहाँ पे रख देना है। दो सूत इससे हटा के निशान लगाएंगे हम। अब ये जितनी भी आपने चौड़ी लगानी है उतना इसका अंदर करके निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने लगानी है आधा इंच की, तो आधा इंच का ही निशान लगाऊंगा मैं। तो ये इस तरह से भी चल रहे हैं, आधा इंच का फ्लैट कॉलर। तो इसको हमने नाप लेना है कि ये बराबर भी आ रहा है। तो ये बिल्कुल हमारा बराबर आ रहा है। इसको आपने इस तरीके से कटिंग करना होता है कि ये आपका बढ़ जाए, कम ना हो। बढ़ रहा होगा तो उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये सीधे हम पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है, आधा इंच चौड़ी, 15 इंच लंबाई में। कुर्ता पट्टी की तरह ही इनको जमा लेंगे डबल करके कपड़े के ऊपर, इस तरह से। अगर आपका कपड़ा इस तरह फूलों वाला है तो उसमें आपने ये भी जहन में रखना होगा कि आपके फूल मिल जाए। जब आप इस तरह की पट्टियाँ लगाएं तो कोशिश करें कि आपके फूल जो हैं मिल जाए। तो ये फूल मैं मिलाऊंगा। ऊपर से 15 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर तक ही हमारी ये पट्टियाँ आएंगी। जो प्लेकेट है तो यहाँ पर हमने ये बुकरम चिपका देनी है। इससे फिर ये है कि कपड़ा ज़्यादा फैलता भी नहीं है। अगर खाली कपड़े को ही हम कट कर दें तो वो फैल जाता है। ये आधा इंच है चौड़ी। तो यहाँ से हमने निशान लगाना है 2 सूत का। तो चाइनीज़ पट्टी में भी मैं इसीलिए बुकरम लगाता हूँ ताकि वो कपड़ा फट ना जाए या फैल ना जाए, तो उससे मसला हो जाता है, फिर वो फिनिशिंग नहीं आती। यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान के साथ हमने ये पट्टी रख देनी है। अब ऊपर से हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे डीप। ये यहाँ से मैं तैयार निशान लगा रहा हूँ, मतलब सिलाई का हमने वो मोड़ के ही रखा हुआ है। तो 7.5 इंच का निशान लगाना है हमने। अब इस पे कटिंग नहीं करना है, हम इसके अंदर की साइड पे करके कटिंग करें। अगर आपने फैलाव ज़्यादा रखना है तो आप यहाँ से ज़्यादा भी रख सकते हैं, निशान के ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं, ऊपर से, नीचे से नहीं, ऊपर से। तो आपका पट्टी का फैलाव ऊपर से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कम रखना चाहें तो फिर इसी हिसाब से कटिंग करें। जो पट्टी आपने नीचे की साइड पे देनी होती है वो आपने पहले लगानी है। तो ये पट्टी हमारी नीचे की तरफ आएगी, तो इसको हम पहले लगाएंगे। और जो पट्टी ऊपर आएगी उसको हम लगा लेंगे। तो ये मैं फूल भी देख रहा हूँ कि वो भी मिल मिल जाएं आपस में। तो वो मिल गए हैं फूल भी।
अब यहाँ से हमने नापना है 7.5 इंच तक। साढ़े 7 इंच में निशान लगा लेंगे। अब इस 7.5 इंच से 1.25 इंच नीचे करके एक निशान लगाएंगे। तो ये जो 1.25 इंच पे हमने निशान लगाया है नीचे करके, सिलाई हमारी वहीं तक आएगी। 7.5 तक हम सिलाई लेकर नहीं जाएंगे, उससे 1.25 इंच नीचे जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक हम सिलाई रोक देंगे। तो 7.5 इंच पे हम हुक लगा देंगे। टीची बटन नहीं लगाएंगे, वो हुक लगाएंगे। हुक कैन आई। तो अब इस तरह इनको बराबर करके नाप भी लेंगे कि बराबर आ रही हैं। तो यहाँ से इनको बराबर कर लेंगे। तो अब ये कॉलर चिपका लेंगे। कुटके लगा के प्रेस से बिठा लेंगे। अब ये जो वो है इसको हमने इसके ऊपर करके इस तरह से बिठा लेना है। प्रेस से बिठा लेंगे। ये वाली सिलाई हम बाद में लगाएंगे, ये बुकरम के आगे वाली। तो अब यहाँ से बिल्कुल बराबर करके इसका सेंटर का निशान लगा लेंगे कॉलर का। शोल्डर जोड़ लेंगे। तो अब इनको प्रेस से बिठा लेना है हमने। अब लगाने में आपने इसको कवर भी करना है, ज़्यादा कमीज़ को ज़्यादा खींचना भी नहीं है तो आपका कॉलर कम हो जाए, और उसमें नम भी नहीं देनी। बिल्कुल जहाँ पर कपड़ा है वहीं पे उसको रखना है आपने। तो अब ये वाली सिलाई जो है हम अब लगाएंगे। पहले मैंने इसलिए नहीं लगाई थी ताकि हमें लगाने में आसानी हो। दोनों तरफ से ये सिलाई लगा लेंगे।
अब इसको हमने पलटा लेना है। अब जो बैक का जो हिस्सा है इस पर हमने तुरपाई कर देनी है। यहाँ से इसको फोल्ड करके इस पर हम तुरपाई कर देंगे। यहाँ पर हमने हुक लगा देना है 7.5 इंच पे जो हमने निशान लगाया था। यहाँ पर आई लगा लेंगे। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।